हेलो फ्रेंड्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है जेबरलिन पैथलमाइड रिएक्शन के ऊपर है। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर जो थे वो अपने थे होफमैन अमोनोलाइसिस मेथड था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है पॉइंट के एग्जाम ऑफ व्यू से, वो पॉइंट एग्जाम में पूछा ही जाता है। जेबरलिन पैथलमाइड रिएक्शन क्या कहती है? जेबरलिन पैथलमाइड रिएक्शन कहती है कि इस रिएक्शन से हम प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जो हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो ऐसे मेथड थे, होफमैन अमोनोलाइसिस वो मेथड थे जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब ऑल जो तीनों टाइप के जो अमाइन थे ना, उनकी हम अपन ने उन रिएक्शन में उन तीनों टाइप के अमाइन की फॉर्मेशन करके देखा था। बट ये वाली जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि हम जेबरलिन पैथलमाइड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सारा का सारा रोल पैथलमाइड का होता है कि पैथलमाइड को लेके हमें प्राइमरी अमाइन बनाना होता है। और इस रिएक्शन को लिखने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसमें देखो क्या होता है कि जब भी किसी रिएक्शन को समझना होता है तो उसको एक बार ओवरव्यू लिखना होता है उस रिएक्शन का। आप ओवरव्यू लिख के उस रिएक्शन को अच्छे से समझ सकते हो। इसमें दिया हुआ है जेबरलिन पैथलमाइड रिएक्शन, तो हमें पता है पैथलमाइड इसके नाम में ही इंडिकेट है कि रिएक्शन के अंदर पैथलमाइड का यूज़ किया हुआ है। तो पैथलमाइड की रिएक्शन किसके साथ होगी? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी, ठीक है। पैथलमाइड दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन हमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा पोटाशियम पैथलमाइड मिलेगा, पोटाशियम पैथलमाइड मिलेगा। इसकी रिएक्शन मतलब जब हम पैथलमाइड की रिएक्शन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो हमें पोटाशियम पैथलमाइड मिलेगा। जब हम इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाएंगे तो हमें एज ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एन एल्काइल पैथलमाइड मिलेगा, एन एल्काइल पैथलमाइड मिलेगा, ठीक है। जब हम इसी की भी दोबारा रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? क्यूएच के साथ करवाएंगे, मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो हमें अपना जो प्रोडक्ट चाहिए था अमाइन, प्राइमरी अमाइन, हमें एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। यही जेबरलिन पैथलमाइड की रिएक्शन कहती है। जेबरलिन पैथलमाइड की रिएक्शन कहती है कि पैथलमाइड की रिएक्शन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम करवाते हैं तो हमें पोटाशियम पैथलमाइड मिलता है। इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाएंगे तो हमें एन एल्काइल पैथलमाइड मिलेगा। इसकी रिएक्शन जब हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो हमें प्राइमरी अमाइन मिलेगा। अब हम रिएक्शन को करके देखते हैं। रिएक्शन में क्या है कि पैथलमाइड होता है कि एक बेंजीन की रिंग होती है, बेंजीन की रिंग के ऊपर दो कार्बन, एक कार्बन ये लगा होता है। इनके पास ऑक्सीजन अटैच होता है। कार्बन की टेंडेंसी होती है 4 बॉन्ड बनाने की, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की टेंडेंसी होती है 3 बॉन्ड बनाने की। नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है इस हाइड्रोजन के साथ और 2 कार्बन के साथ। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब हमें मालूम है कि अब हम रिएक्शन करवाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को डिसोशिएट्स करेंगे तो नाइट्रोजन कहेगा भाई हाइड्रोजन तू बाहर निकल जा और मेरा जो बॉन्ड तूने ले रखा है वो मेरे को वापस दे जा, मेरा बॉन्ड। नाइट्रोजन ने अपना बॉन्ड वापस ले लिया हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा? चार्ज। नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव और इस OH के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? देखो, नाइट्रोजन के ऊपर इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों के बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे तो OH पे आएगा नेगेटिव, पोटाशियम पे आएगा, OH पे आएगा नेगेटिव, पोटाशियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब रिएक्शन में क्या होगा? देखो, KOH मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब हमें साल्ट की फॉर्म में प्रोडक्ट मिलेगा। इस नाइट्रोजन के तो ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, पोटाशियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया पोटाशियम पैथलअमाइड मिल गया, जिसको ये हमें किसकी फॉर्म में मिला है? एज एक साल्ट की फॉर्म में ये हमें मिला है। अब हम इसकी रिएक्शन
एल्काइल हैलाइड के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? अब हम इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाएंगे। अब हम एल्काइल हैलाइड के बॉन्ड को डिसोशिएट करेंगे तो हेलोजन के ऊपर तो जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये एक्ट करेगा एज ए एक न्यूक्लियोफिल। एल्काइल एक्ट करेगा एज ए एक इलेक्ट्रोफिल। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर तो है नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव के पास कौन इंटरेक्ट करेगा? देखो पॉजिटिव वाला, तो आर ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव। चार्ज को हटा दो और KX जो है वो बाहर निकल गया। तो अब ये क्या बन गया है? अब ये बन गया आपके पास एन एल्काइल पैथिलमाइड। ठीक है, एल्काइल एन एल्काइल और ये पूरा क्या हो गया पैथिलमाइड। अब हम दोबारा से इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे वो देखो। अब दोबारा से अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे इसकी रिएक्शन। तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा ये 2KOH है और वाटर मॉलिक्यूल के साथ अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें एज ए प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा COOK और ये हमें क्या मिल गया? पोटाशियम पैथिलमाइड मिल गया। और प्लस में जो ये बॉन्ड है R और N वाला मिलके ये क्या बनाएगा? RNH2 प्राइमरी अमाइन प्रोडक्ट हमें मिल गया। क्या मिला? प्रोडक्ट हमें मिल गया प्राइमरी अमाइन और ये मिल गया यहाँ पे पोटाशियम पैथिलमेट मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास थी जेबरलिन पैथिलमाइड की रिएक्शन थी। जेबरलिन पैथिलमाइड में क्या हुआ है? देखो इस रिएक्शन में हुआ है कि पैथिलमाइड जब रिएक्ट करेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाएगा? देखो ये पैथिलमाइड है, ये रिएक्ट करेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो गया। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट जो मिला वो एज एक साल्ट के फॉर्म में मिला जिसको हम नाम देंगे पोटाशियम पैथिलमाइड। पोटाशियम पैथिलमाइड की रिएक्शन जब एल्काइल हैलाइड के साथ होगी तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा एन एल्काइल पैथिलमाइड मिलेगा। ये एल्काइल हो गया ना तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एन एल्काइल पैथिलमाइड बोलेंगे। अब इसकी रिएक्शन दोबारा से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ होगी तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा पोटाशियम पैथिलमेट मिलेगा। ठीक है, पोटाशियम पैथिलमेट मिलेगा और प्राइमरी अमाइन हमारा प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन्ड होगा। दूसरी जो रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा क्लोरोअमाइन के साथ। दूसरा मेथड होता है प्राइमरी अमाइन को बनाने का, वो मेथड होता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मेथड होता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जो RMgX होता है मीन्स जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो क्लोरोअमाइन के साथ रिएक्ट करे। NH2Cl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमें प्राइमरी अमाइन मिलेगा। ये तो बिल्कुल कॉमन सी रिएक्शन है। इस पे तो आएगा भाई नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या हो जाएगा? पूरे पे पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड इधर निकलेगा तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा? पूरे पे पॉजिटिव। इसको डिसोशिएट करके देखो, R पे आ गया नेगेटिव और MgX के ऊपर आ गया पॉजिटिव और NH2 पे आ गया पॉजिटिव और क्लोरीन पे क्या आ गया? नेगेटिव। अब हमें पता है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम XCl और एज ए एक प्रोडक्ट RNH2 मीन्स हमें क्या मिला? प्राइमरी अमाइन मिल गया। तो एक मेथड होता है जेबरलिन पैथिलमाइड का जिससे हम प्राइमरी अमाइन ही बना सकते हैं। एक मेथड होता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप क्लोरोअमाइन के साथ रिएक्ट करवा दो, आपको प्रोडक्ट मिलेगा प्राइमरी अमाइन। दूसरा एक और मेथड भी है, वो मेथड है रिडक्शन ऑफ ऑक्सामाइन। रिडक्शन के मेथड है कुछ, अब हम उनको करते हैं। एक मेथड होता है रिडक्शन का। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अभी देखो रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल करना। रिडक्शन की दो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। रिडक्शन का एक डेफिनेशन होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जिसमें आप ऑक्सीजन को तो रिमूव करते हो, रिमूवल होता है ऑक्सीजन का। और दूसरी डेफिनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसके अंदर आप एडिशन करोगे हाइड्रोजन को। एक होता है जिसमें आप रिमूवल करोगे ऑक्सीजन को और एक होता है जिसमें आप ऐड करोगे
हाइड्रोजन को, ऐसी रिएक्शन होती है। इन रिएक्शंस के ज़रिए भी हम प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर आप प्राइमरी अमाइड लेते हो, हमें बनाना क्या है? अमाइड और अमाइन में डिफरेंस है, ये बात याद रखना। अमाइड और अमाइन सेम नहीं होते हैं, दोनों में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, बट डिफरेंस होता है इनमें। क्या डिफरेंस होता है? एल्काइल C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और ये क्या हो गया? H2। इसको तो बोलते हैं अमाइड। और अमाइन तो हमें मालूम है, जैसे कि NH2 ग्रुप, R प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अल्काइल, जो कि हमने पहले ही, सबसे पहले जो वीडियो लेक्चर था अपना क्लासिफिकेशंस ऑफ अमाइन, उसके अंदर हमने पढ़ा था। ये अपने पास क्या है? प्राइमरी अमाइड है। क्या है? प्राइमरी अमाइड है। जब हम इसको रिडक्शन करेंगे, अभी रिडक्शन के लिए क्या होता है कि H2 रेनी निकल की प्रेजेंस में भी रिएक्शन होती है, H2 और रेनी निकल की प्रेजेंस में भी रिएक्शन होती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में भी मतलब रिडक्शन होता है। जो विल्किंसन कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में भी रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ठीक है। अभी ये अपने पास प्राइमरी अमाइड है, इसके अंदर हमें क्या लेंगे? हम 4 हाइड्रोजन्स को लेंगे, मतलब 4 हाइड्रोजन्स को का यूज होगा यहाँ पे। और रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होगी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और ईथर की प्रेजेंस में, इसकी मेटल में सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। सोडियम एब्सोल्यूट, या कोई आप अल्कोहल भी ले सकते हो या कोई ईथर भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे लेंगे सोडियम। अल्कोहल में हमने ले लिया, मान लो अल्कोहल में मैं लेती हूँ इथेनॉल की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन कैसे होगी? देखो, रिएक्शन में RCH2 NH2 तो आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन तो मतलब इसके साथ लगे हुए हैं, इसको कितने, मतलब ये चारों की चारों हाइड्रोजन कैसे यूटिलाइज होंगे? देखो, जो ये आपका ऑक्सीजन है, ये किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? एज ए वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में। 2 हाइड्रोजन का यूज हो गया कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन का यूज हो गया ऑक्सीजन के साथ। तो ये होता है कि जिसमें आप अमाइड को आपने प्राइमरी अमाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एक और मेथड होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्कीन। आपके पास अगर आपको नाइट्रो एल्कीन दे दिया गया, ठीक है, क्या दे दिया गया? नाइट्रो एल्कीन। नाइट्रो एल्कीन, ये आपके पास क्या है? नाइट्रो एल्कीन है। नाइट्रो एल्कीन की रिएक्शन भी सेम यही प्रोडक्ट होगा, बट उसमें यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा कि मेटल क्लोराइड, मतलब मेटल HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। यहाँ पे हम 6 हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे, जिससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RNH2 मिलेगा, प्लस में 2H2O बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। देखो, एक ऑक्सीजन था तो 4 हाइड्रोजन हमने लिए, 2 ऑक्सीजन है तो उसके लिए 2 हाइड्रोजन्स को और ऐड कर देंगे, तो कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, और यहाँ पे ये बन गया। तो ये बन गया अपने पास प्राइमरी अमाइन में है, ठीक है। तो ये थे रिडक्शन का मेथड था कि रिडक्शन के जरिए हम कैसे किसी भी चीज़ को अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी अमाइड था, उसको हमने कैसे अमाइन के अंदर कन्वर्ट किया। नाइट्रो एल्कीन है, उसको भी हम मतलब 6 हाइड्रोजन लेंगे, मेटल जो है टिन है, और यहाँ पे एसिड HCl, मतलब मेटल HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी ये। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लेटिनियम जो कैटलिस्ट होता है ना, उसकी प्रेजेंस में भी इसकी रिएक्शन हो सकती है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अमाइन, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही और मेथड है, जैसे कि अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ, एक और मेथड आता है जैसे कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ठीक है। नाइट्राइल का मतलब होता है साइनाइड, मतलब साइनाइड, आप ये भी बोल सकते हो एल्काइल साइनाइड, बट हम इसको बोलेंगे एल्काइल नाइट्राइल या फिर एल्काइल साइनाइड, दोनों ही नाम है इसके, आप किसी भी वे से बोल सकते हो। इसमें क्या होगा कि 4 हाइड्रोजन का यूज होगा, बट इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं है, चारों के चारों हाइड्रोजन इधर ही यूटिलाइज होंगे। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? H2 रेनी निकल की प्रेजेंस में। ये एज ए एक कैटलिस्ट होते हैं जो वर्क करवाते हैं, उसको मतलब हेल्प करवाते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा RCH2 NH2 की फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल गया अपने को? प्राइमरी अमाइन हो गया। देखो, रिडक्शन में हमने पढ़ा, रिडक्शन करवाएंगे जब एल्काइल साइनाइड का, एल्काइल
एल्काइल नाइट्राइल का या फिर हम बोल दें एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन जब हम करवाएंगे, अमाइड का रिडक्शन हम करवा दें नाइट्रोएल्केन का, तो ये तीनों की तीनों मतलब कन्वर्ट किस में हो गए, प्राइमरी अमाइन के अंदर ये कन्वर्ट हो गए। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मिले। थैंक यू वेरी मच।